हमारे प्राचीन शास्त्रों में तथा हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का एक विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है। यह अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व वाली मानी गई है। इस बार जो माघ पूर्णिमा आ रही है वह बहुत ही खास है, क्योंकि 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ संगम के समय में आ रही है। इसलिए इसका लाभ 1000 गुना बढ़ गया है। इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप और आपके आसपास के लोग सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। सिर्फ आपको नमक का छोटा सा उपाय करना है। वह उपाय करने से आपकी दरिद्रता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में चल रही धन संबंधी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपके जो अधूरे काम हैं वह पूरे नहीं हो रहे थे वह भी पूरे हो जाएंगे। आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है वह भी आपको मिल जाएगा। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। यह दिन उनको ही समर्पित होता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है तथा मां लक्ष्मी के तहत कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। और अगर आपने इस दिन मेरे द्वारा बताया हुआ नमक का उपाय कर लिया तो आप यह मान लीजिए कि आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में सभी पूर्णिमाओं का अलग अलग महत्व है, लेकिन जो माघ मास की पूर्णिमा है उसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। यह विशेष फल दी होती है। हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। वह गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस वर्ष तो महाकुंभ संगम का भी विशेष अवसर मिला है। तो इस वर्ष अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपको इससे 1000 गुना लाभ होगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का जो प्रारंभ होने का समय है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप उसे कहीं पर नोट कर लीजिए। माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी और 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो जो पवित्र स्नान है वह आपको 12 फरवरी को करना है तथा जो नमक वाला उपाय है वह भी आपको 12 फरवरी को ही करना है। अगर आप मेरे द्वारा जो बताया गया उपाय कर लेते हैं इस दिन तो आपके परिवार में हर कोई तरक्की करेगा और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगर आप सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको उपाय समझ में आएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं वह बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि नमक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। नमक के बिना हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है। हमारे शरीर के कई अंगों का नमक से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन होता है। मतलब कि नमक के बिना हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और तांत्रिक शास्त्र में तो नमक का बहुत ही ज्यादा उत्तम उपयोग बताया है। साइंस की भाषा में कहें तो नमक को एक ऐसी शक्ति बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कुछ ही मिनट में खत्म कर देता है। तो आज मैं आपको इसी नमक के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो माघ पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं। और अगर आप इसे माघ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी बीमारियां हैं वह भी खत्म हो जाएगी। आप परेशानियों से घिरे रहते हैं तो आपकी सभी परेशानियां भी जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं पर आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आपको नमक का उपाय करने से तुरंत फल मिलेगा। वह आपकी मेहनत कामयाब सिद्ध होगी। नमक का बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप माघ पूर्णिमा के दिन जरूर से जरूर कीजिए। आपको हर क्षेत्र में समझ में उन्नति मिलेगी। आप तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे और नमक का यह उपाय करने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमक में इतनी ताकत होती है
कि घर की नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर सोख लेता है और आपके घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। अगर आपके घर में किसी के ऊपर काला जादू या तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है तो वह भी नमक के उपाय से खत्म हो जाएगा। इस तरह नमक के उपाय से आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति आपकी तरक्की को देखकर आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसने आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, तो नमक के छोटे से उपाय से आप उसके बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बता ही देता हूं कि आखिरकार आपको माघ पूर्णिमा के दिन नमक का कौन सा वह उपाय है जो कि आपको करना है। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले शाम के समय अपने पूजा घर में चले जाना है, संध्या काल के समय जाना है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और अगर आपके पास पीतल की मूर्ति नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का कला चित्र भी ले सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है, वह उनकी पूजा करनी है तथा एक साफ सुथरी धुली हुई शीशी में आपको नमक ले लेना है। आप किचन में जो नमक प्रयोग करते हैं यानी कि सघरा नमक आपको नहीं लेना है, आपको साफ सुथरा नमक लेना है। अब यह नमक आपको साफ सुथरी कांच की शीशी में भर लेना है। फिर आपको 4 लौंग लेनी है और वह माता 4 लौंग लेनी है और वह माता लक्ष्मी को स्पर्श करवा देनी है तथा माता लक्ष्मी के सामने बैठकर आपको 500 एक बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप करना है। मैंने पहले भी आपको बहुत सी वीडियो में मां लक्ष्मी का बीज मंत्र बताया है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको 500 एक बार जाप करना है और इसके बाद आपको जो 4 लौंग हमने माता लक्ष्मी को स्पर्श करवाई थी वह नमक की शीशी में डाल देना है। अब इस नमक की शीशी को आपको लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें बांधना है और मौली धागा जो होता है उससे पूरी तरह से उसे बांध दीजिए। अब आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन रात्रि में करीब 9 से 10 के बीच में आपको इसी कपड़े में जिसमें अपने नमक और लौंग को डालकर रखा था उसे अपने घर की छत पर माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखना है। क्योंकि यह जो पूर्णिमा है वह महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण बहुत ही फलदायी है। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर चांद निकलने वाला है, अपनी 16 कलाओं से निपुण होने वाला है। रात भर आपको इस पोटली को छत पर रखना है। दूसरे दिन पोटली उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में उसे रख दीजिए। आपके घर में अगर किसी ने धान का बंधन किया हुआ है तो वह भी टूट जाएगा और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। धन इतनी वर्षा होगी कि कभी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। आपकी तिजोरी आभूषण वह पैसों से भारी रहेगी। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अखिलेश होता है, घर का वातावरण हमेशा अशांत रहता है, हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा करता रहता है, बात बात पर झगड़ा होता रहता है, तो आपको एक कांच की शीशी में सेंधा नमक लेना है, सादा नमक नहीं लेना है, और नमक से भरी हुई शीशी को आप उसे स्थान पर रखिए जहां पर आपके घर का मुखिया सोता हो। अगर आप इस शीशी को मुखिया के कमरे में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, हर कोई खुश रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो है वह हटाना कब है, तो यह सब चीज आपको दिवाली पर हटाए हैं, तब तक आप उन्हें वहीं रहने दीजिएगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी ने कोई बंधन कर रखा है या फिर कोई जादू टोना कर रखा है, यह सबको सोखने का काम करेगा। आप यह उपाय जरूर करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस माघ पूर्णिमा पर यह उपाय जरूर करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको उपाय करने से फायदा हुआ या नहीं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में क्लेश बना रहता है, आपके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है,
तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। नमक उन चीजों को जिससे आपको मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, उनको भी सोखने का काम करता है। तो आप यह सब उपाय जरूर करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वह नई नई समस्याओं के नए नए समाधान आपको मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। माघ पूर्णिमा के दिन देश में सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ही ज्यादा पुण्य बताया गया है। इस वर्ष तो फिर तीनों नदियों का संगम होने के कारण इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ गया है। अगर आप माघ मास में प्रज्ञा के संगम में अगर 3 बार स्नान कर लेते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ में 10,000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने नहाने के जाल में थोड़ा सा गंगा जल मिलकर मां गंगा का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाते समय उसे जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दीजिए। और उसके बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दान दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ भी दान दे सकते हैं। जो भी दान आप वह पूरी श्रद्धा से, वह मन से दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी, वह कब समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी। वह 7 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो इसके अनुसार आपको व्रत 12 फरवरी को रखना है। और जो चंद्रोदय का सही समय है वह शाम 5:09 पर है। तो आपको सही समय पर पूजा करके आप अपना व्रत 7:22 के पहले खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आप भगवान शिव व उनके पूरे परिवार की पूजा कीजिए तथा चंद्र देवता की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। और माघ पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी जल अर्पित कीजिए। इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हो सके तो आप इस दिन तिल से हवन कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अगर आप ज्यादा कुछ दान नहीं कर सकते हो तो मौसमी फल या सब्जी भी दान कर सकते हैं। वह मौसम के अनुसार काम पैसों में मिल जाती है। और अगर आप दान कर सकते हैं तो घी गाय आदि का भी दान कर सकते हैं। जिसका जैसा समर्थ हो उसके अनुसार हमें दान कर। तो आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। वह फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और आपको पूर्णिमा की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरे दिन आपके उपवास रखना है। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल से अर्घ देकर और आरती करके खीर का भोग जरूर लगाए। फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं तथा खीर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। इससे मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आप पर कृपा बरसाएगी। हो सके तो आप इस दिन सफेद वस्तु का दान कीजिए तथा अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। अपने नाखून नहीं करते, महिलाएं अपने बाल नहीं धोएं। और इस दिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि दीपदान जरूर से जरूर करें, क्योंकि इस दिन दीपदान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप दीपदान अपने घर के आसपास किसी मंदिर या फिर किसी वृक्ष या तुलसी जी के पौधे में भी कर सकते हैं। और जो आपने खीर का भोग लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर डालिए, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। हमें पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप या तो उसमें गिरे हुए पत्ते ले सकते हैं या फिर एक दिन पहले तोड़कर आप रख लीजिए। और अगर आपके घर में किसी की कुंडली में चंद्र दोष है या फिर मन शांत नहीं रहता है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, तो उसे व्यक्ति को चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले 12 फरवरी को बड़ा मुहूर्त में जागकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर एक लोटे में जल भर के उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। अब उसे जल्दी से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। ऐसे दिन चावल में थोड़ी हल्दी मिलाकर, यानी कि पीले चावल, आप पक्षियों को जरूर दान कीजिए। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। गौ माता को भी आपको पिला पकवान खिलाना है। पीले पकवान में आप बेसन की रोटी या फिर बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, कुछ भी बनाकर आप खिला सकते हैं। इससे आपका बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाएगा।
आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर पर करना व सुनना दोनों ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप अपने घर पर नहीं कर सकते हैं, तुम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने के बाद आप अपने मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। इस पर आपको सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। घर में भी कुछ भी सुबह मांगलिक कार्यक्रम अगर हो तो हमें पहले सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवानी चाहिए। उससे आपका काम आसानी से सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में माघ पूर्णिमा से जुड़कर बहुत सारे उपाय बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप माघ पूर्णिमा के दिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आप जब स्नान करें तो अपने नहाने के पानी में तिल जरूर डालिए। पूरे परिवार के नहाने के पानी में आपको इस दिन तिल जरूर डालना है। तिल डालकर स्नान करने से आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, घर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। इसे देना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करें। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में 2 तिथियां बताई गई हैं जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करना आप कभी भी ना भूलें तथा दान पुण्य कार्य ज्यादा से ज्यादा करें। वह दोनों तिथि है अमावस्या व पूर्णिमा। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन इस वर्ष गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए इस दिन जैसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारण विवाह में बाधा आ रही है, धन प्राप्त करना चाहता है, तो उन लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको मैं ज्यादा कठिन नहीं बताऊंगा। आपको इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपका जो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और जल्दी ही आपका विवाह हो जाएगा। अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो आप उस कार्य की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इस माघ पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग है, इसलिए आप कोई भी नया कार्य करने के लिए सोचिए मत। इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। एक बार फिर से आपसे विनती है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको फ्री में नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।